देखो स्टूडेंट, हमारे यहाँ एक्सरसाइज 2.5 चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 11 तक हम पिछली वीडियो में कंप्लीट करा चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे हम चलेंगे, ठीक है। तो 12 आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन। सत्यापित कीजिए x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3xyz बराबर है 1/2x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में x माइनस 1y का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, राइट साइड को ले लेंगे, सत्यापित करना है RHS। ठीक है, तो RHS हम लेंगे तो 1/2x प्लस वाई प्लस जेड, और इधर क्या है ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको हमें क्या करना है, सत्यापित करना है। राइट साइड हमने उठा ली। देखो इसमें तो कोई फॉर्मूला खुलने का नहीं, इसे ऐसे ही लिख दो 1/2x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस का 2yz और प्लस का जेड स्क्वायर, आगे वाले में प्लस का जेड स्क्वायर इस वाले से आएगा और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। ठीक है, अब देखो ज़रा यहाँ हमारे पास में क्या चला 1/2x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर एक ये है, एक ये, कितने एक्स स्क्वायर हो गए 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर एक ये, तो कितने वाई स्क्वायर हो गए 2y स्क्वायर प्लस एक जेड स्क्वायर ये रहा, एक ये रहा, तो कितने हो गए 2z स्क्वायर। ठीक है, साथ ही साथ 2xy 2yz और 2zx, तो माइनस का 2 में 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ये तो आया। अब देखो पूरे में 2 2 2 सभी में कॉमन है, तो पूरे ब्रैकेट के अंदर से 2 कॉमन निकाल लो, तो 1/2x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे 2 कॉमन आया बाहर, अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस बचा xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, बचा क्या x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस XY माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही तो बचा। अब देखो ये वाली जो वैल्यू दिख रही है आपको, ये आइडेंटिटी है, 8वीं आइडेंटिटी में कौन सी आइडेंटिटी, यही वाली x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर x प्लस वाई प्लस जेड, यही होता है 8वीं आइडेंटिटी से। तो इसके जगह क्या आ जाएगा हमारा, ये 8वीं आइडेंटिटी का राइट साइड लिखी हुई है, तो राइट साइड में हमें लिखना क्या है, लेफ्ट साइड को लिख दो इसका, यानी कि x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3xyz, ये इसके बराबर होती है 8वीं आइडेंटिटी से। तो यहाँ लिख दोगे सर्वसमीका 8 से, किससे, सर्वसमीका 8वां नंबर जो है 8 से, तो ये क्या आ गई हमारी लेफ्ट साइड यानी कि LHS, राइट साइड लेके चले थे LHS आ गई, तो दोनों क्या हो गया हमारा वेरीफाई हो गया, यानी कि LHS बराबर आ गया हमारा RHS के, तो ये क्या होगा, ये हमारा सत्यापित हो गया, तो क्या लिख दोगे वेरीफाइड, क्या हो गया वेरीफाइड। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, एक राइट साइड को लेके चले थे और लेफ्ट का हमारा आइडेंटिटी 8 का प्रयोग करके लेफ्ट वाली आ गई। ठीक है, अब इसके बाद में आइडेंटिटी 8 पे कुछ सवाल है, इससे आगे वाले सवाल से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे। तो 13 नंबर पे देखेंगे इसके बाद, देखिए सवाल नंबर 13 में क्या कह रहा है। 13 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो क्या करना है हमें, तो दिखाइए कि x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर 3xyz, ये हमें प्रूव करना है। अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है,
क्योंकि हम जानते हैं आइडेंटिटी कौन सी, 8वीं आइडेंटिटी, x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3xyz। अभी पिछले सवाल में जो हमने सर्व समीकरण प्रूव करी थी वही है। यहाँ पे क्या आता है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हमारी क्या होती है, सर्व समीकरण होती है, इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो इससे इस वाली सर्व समीकरण से हमने इससे प्रयोग करा। जब ये वाला सर्व समीकरण में x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3xyz बराबर x प्लस वाई प्लस जेड की जगह क्या दिया हुआ है, 0। तो जब यहाँ 0 रखेंगे तो 0 इंटू ये वाली चीज़ ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब एक बात बताओ, ये पूरे ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई हो रही है 0 की, जो किसी संख्या में 0 की गुणा होती है तो वो पूरे को क्या कर देती है, 0। तो ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा, 0। तो इधर वाला लेफ्ट साइड बची x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3xyz बराबर 0। और हमें प्रूव क्या करना था, 3 पावर वाला 3xyz दूसरी साइड में, तो इसको दूसरी साइड ले जाओ। यहाँ गया x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस z की घात 3 बराबर में क्या आ गया, 3xyz। और यही हमें क्या करना था, दिखाना था। अब ये हमारा आंसर, ठीक है। तो कर लेंगे इसे आराम से, आगे देखते हैं। नोट करना है कर लो, 14वें क्वेश्चन की ओर चलेंगे आगे। अब देखो, जो चीज़ हमने इस 13वें में दिखाया है, प्रूव करा है, उसी क्वेश्चन का यूज हम 14वें क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। जैसे इसमें दे दिया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होता है। अगर ऐसा होता है तो ये वाली आइडेंटिटी क्या बन जाती है, x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 इजिकल टू 3xyz। ये आइडेंटिटी बन जाती है। यानी कि इतनी बड़ी जो आइडेंटिटी थी, ये इस x प्लस वाई प्लस जेड के 0 होने पर पूरा 0 हो जाता है। राइट साइड पूरी 0 हो गई तो खाली लेफ्ट साइड बचती है। और इसी आइडेंटिटी का यूज हमें करना है सवालों में, ठीक है। तो नेक्स्ट 14वां सवाल करते हैं आगे। 14 को आपके 2 पार्ट दिए हुए हैं। 14 में क्या दिए हुए हैं, 2 पार्ट। ये कह रहा है वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना, यानी कि घन नहीं लिखने, उनका परिकलन नहीं करना, घन नहीं करना किसी का भी, घनों का परिकलन करे बिना आपको मान ज्ञात करने हैं। तो इसका पहला पार्ट है -12 की घात 3 प्लस, दूसरा है आपका 7 की घात 3 प्लस 5 की घात 3। इसका मान ज्ञात करना है। और सबसे पहली कंडीशन उसने ये दे दिया कि इसकी घात नहीं निकालनी हमें, कि 12 की घात 3 है तो 12 गुणा 12 गुणा 12, इस तरीके से नहीं करना, सर्व समीकरण का यूज करना है। तो इससे पहले देखो 13वें उसमें हमने क्या देखा था कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो जाता है तो आइडेंटिटी क्या बन जाती है, x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस z की घात 3 बराबर 3xyz। यही तो बन जाती है। अगर x प्लस वाई प्लस जेड यानी कि तीनों वैल्यू को जोड़ने पर, यहाँ पे 3 वैल्यू है, यहाँ भी x y z है, अगर 0 आ गया तो हम सीधा ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे -12 प्लस 7 प्लस 5 बराबर, देखो ये x की जगह ये y है, ये z है, तो यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड हमने ले लिया। तो -12 प्लस 7 प्लस 5, तो ये हो गया -12 प्लस 7 और 5 कितना हो गया, 12। दोनों कैंसिल हो गए 0। यानी कि क्या हुआ कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो गया। तो अब यहाँ देखो, जब ये पूरा 0 हो गया तो अब x की जगह क्या है, -12। इस वाली आइडेंटिटी में लगा दो, यानी कि -12 की घात 3 प्लस वाई की जगह क्या है 7, तो 7 की घात 3 प्लस z की जगह कितना है 5, 5 की घात 3 बराबर, फॉर्मूले में क्या 3xyz, इसी का तो मान निकालना था हमें, ये रहा। तो 3x की जगह कितना -12, y की जगह कितना है 7 और z की जगह कितना है 5। इन सब की गुणा लगा दो, आंसर आ जाएगा। देखो 12 7, इसकी पहले गुणा कर लो, 7 पंजे 35, 35 दिया 105 होते हैं, 105 गुणा -12 वाला माइनस वाला अलग कर लिया हमने। देखो प्लस माइनस माइनस ही आता है, 12 पंजे 60, हासिल का 6 आ गया हमारा, 12 एकम 12
तो ये आ गया हमारा 1260। यही हमारा क्या है आंसर। समझ गए? यानी कि सबसे पहले आपको देखना क्या है, अगर वो घन नहीं करा रहा और खाली उसका मान निकलवा रहा है तो सबसे पहले देखो क्या वो तीनों आपस में जुड़कर जीरो तो नहीं बना रहे। तो जीरो बना दिया। और जब हमने अभी पिछले सवाल में 13वें में क्या प्रूव करा था कि अगर x + y + z जीरो हो जाता है तो 8वीं सरसमी का क्या बन जाती है, x³ + y³ + z³ बराबर 3xyz। अब यहाँ x की जगह -12 था, y की जगह 7 था और z की जगह 5 था। तो राइट साइड में क्या जाएगा 3 गुणा में -12 गुणा में 7 गुणा में 5, ये सबकी गुणा हो गई। आंसर आ गया -1260। ठीक है, अगला इसी का दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या कह रहा देखो, दूसरे पार्ट में है 28 की घात 3, 28 की घात 3 प्लस दूसरा है हमारा -15 की घात 3 प्लस आगे हमारा -13 की घात 3, -13 की घात 3। ये तो दे रखा है। अब देखो इन तीनों को जोड़ने पे क्या जीरो बन रहा है, तो यहाँ पे हेयर क्या लिखोगे 28, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। एक काम करो 28 प्लस -15 प्लस -13। अब देखो ये जीरो बने क्या, ये हो गया 28 प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 15 प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 13। अब देखो ज़रा 28 माइनस के 15 माइनस के 13 दोनों ऐड हो जाएंगे, बचे कितने 13 और 15 कितने हो गए 28, तो माइनस का 28 बराबर 0। अब देखो इन तीनों नंबर को जोड़ने पर क्या आ गया 0। तो यहाँ दिखाओगे चूँकि x + y + z बराबर जब 0 होता है तो x³ + y³ + z³ बराबर क्या हो जाता है 3xyz। ठीक है, अब यहाँ x की जगह क्या है 28, यहाँ क्या लिखोगे x की जगह क्या है 28, y की जगह क्या है, y की जगह -15 और z की जगह कितना -13। लगा दो फॉर्मूले में, तो ये हो गया 28 की घात 3 प्लस -15 की घात 3 प्लस -13 की घात 3 बराबर कितना हो गया 3xyz। तो 3x की जगह कितना है 28, y की जगह कितना है -15 और z की जगह कितना है -13। तो अब इसकी हमें क्या करना है गुणा करना है। 3 की 28 में गुणा कर लो, तो 3 × 8 = 24, हासिल का 2, 3 दूनी 6 2 8, तो ये हो गया हमारा 84। इन दोनों की गुणा लगा लो आपस में, 15 की 13 में, तो 15 थी 45, हासिल का कितना 4, 15 के 15 4 19, ये हो गया माइनस माइनस प्लस। इन दोनों की गुणा और लगा लेनी है और यहाँ पे लिख देना है कितने की गुणा लगानी है 84 गुणा 195। तो इस गुणा को तो लगा सकते हैं, गुणा को लगा के लिख देना है, वही क्या होगा हमारा आंसर हो गया। तो देखो ये दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का। ठीक है, और इसमें सबसे पहले यही देखना है कि जो तीनों नंबर दे रखे हैं जिनका क्यूब दे रखा है वो तीनों आपस में जोड़ने पर जीरो तो नहीं बन रहे। अगर जीरो बन रहे हैं तो आइडेंटिटी ये यूज हो जाएगी सीधी सीधी। ठीक है, 14 तक पूरा नोट कर लो, 14 तक क्वेश्चन हो गए, 14 के पहला दूसरा मैंने करा दिया है। ठीक, अब इसके बाद में आगे बात करते हैं हम 15वां क्वेश्चन। आज इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर देते हैं और इसी के साथ ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन ख़त्म और 16 2 क्वेश्चन और बचे हैं, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर नया चैप्टर चलाएंगे। ठीक है, तो इसको पूरा कंप्लीट कर लेना, दोनों की गुणा लगा लेना 84 और 195। अब देखो 15वां क्वेश्चन क्या है इसके बाद। हो गया भाई ये सब, चलो देखो 15वां क्वेश्चन मैं इतने लिखता हूँ। 15वां क्वेश्चन कह रहा नीचे दिए गए आयत, क्या दिए गए हैं आयत, जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए हैं। देखो नीचे आयत के क्षेत्रफल दे रखे हैं, प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। ठीक है, क्या दे रखा है आयत का क्षेत्रफल, क्या दिया हुआ है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। पहला पार्ट देखो आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, फॉर्मूला क्या होता है लंबाई और गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही तो होता है आयत का क्षेत्रफल। अब इन्होंने आयत का क्षेत्रफल दे दिया कि क्षेत्रफल बराबर क्या है, क्षेत्रफल बराबर है तुम्हारा 25a² माइनस 35a + 12, ये व्यंजक दे रखा है क्षेत्रफल का।
अब आपको क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई निकालनी है, लंबाई और चौड़ाई के व्यंजक बताना है। अब एक बात बताओ, आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है इन्होंने, ये एक बहुपद है और वही द्विघात का है, दो घात बहुपद है। तो इसके अगर हम दोनों, इसके गुणनखंड कितने आएंगे, जितनी घातें हैं इतने गुणनखंड आएंगे, दो घात तो दो ही गुणनखंड आएंगे। और हमारे पास यहाँ भी गुणनखंड कितने हैं, लंबाई है और एक चौड़ाई है। तो यानी कि जो इसके गुणनखंड आएंगे वो एक उनमें से लंबाई हो जाएगी और एक क्या हो जाएगी, चौड़ाई। अब ये ज़रूरी नहीं है कि पहले वाले को लंबाई माना है, कोई सा भी मान सकते हैं। अगर पहले को लंबाई मान रहे हैं तो दूसरा चौड़ाई हो जाएगा, पहले को चौड़ाई मान रहे हैं तो दूसरा लंबाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो लंबाई गुणा चौड़ाई, हमारा आयत का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब क्षेत्रफल क्या है, ये दे रखा है व्यंजक में, तो इसके गुणनखंड निकालो, दो गुणनखंड आएंगे, पहला लंबाई हो जाएगा दूसरा चौड़ाई, या पहला चौड़ाई दूसरा लंबाई, सिंपल है। तो इनका क्या करना है, सीधा सीधा हमें इनके गुणनखंड करने हैं। क्या करना है, इसके गुणनखंड। ये तो हो गया। अब देखिए गुणनखंड कितने के करने हैं। सबसे पहले मैंने एक चीज़ बताई थी, अगर दो घात वाला जो पद है उसके साथ कोई कांस्टेंट है, इसके साथ कांस्टेंट कितना है 25 और यहाँ कांस्टेंट कितना है हमारा 12, तो 12 का और इसका कोएफिशिएंट का, इनका दोनों की गुणा करेंगे। 25 की और 12 की गुणा लगा लो जरा, 25 गुणा 12, ठीक है। तो 12 पंजे 60, हासिल का 6, 12 दूनी 24 और 6, 24 और 6 कितना हो गया हमारा 30, 300 हो गया। अब इस 300 के हमें गुणनखंड करने हैं कि ये 35 आ जाए हमारा, जोड़ने पे या घटाने पे आपका 35 आ जाए। कोई भी दो ऐसे गुणनखंड करो। देखो 25 12, अगर हम 25 12 ही लेते तो 25 और 12 37 हो रहे हैं, कितने ये है, कितना है 35, लेकिन हमें दोनों को जोड़ के कितना रहा है 37। तो इस 300 को हम ब्रेक कर सकते हैं। देखो 20 और कितना 15, 20 और 15 की गुणा करेंगे कितना आएगा, देखो 20 गुणा 15, 15 ये आ गया हमारा 15 दूनी 30, यानी कि 300। और 15 और 20 को अगर हम जोड़ने लगे तो 15 और 20 कितना हो गया 35, आ गया बीच वाली चीज़। यानी कि इस 35 को हम ब्रेक कर सकते हैं 20 प्लस 15 में, और 20 गुणा 15 करेंगे तो हमारा वही इन दोनों की गुणा के बराबर आएगा। गुणनखंड समझ में आ गया, दो घात वाले गुणनखंड करवाए थे। अब इसमें आ जाओ, यहाँ आया 25a², इसको हमें किस में ब्रेक करना है 35 को, 20 प्लस 15 कितने में करना है 20 प्लस 15 ए, और प्लस आ गया क्या है 12। बात आई यहाँ तक समझ में। अब देखो इसका अगला काम क्या है, इसको मैंने ब्रेक कर दिया 35 को 20 प्लस 15 में, 35 हो गया। गुणा करूँगा दोनों की तो वही 300 आएगा जो इन दोनों की गुणा आ रही थी, ठीक। अब हमें इस ए को अंदर लाना है, तो ये तो हो गया 25a² माइनस अंदर लेके जाऊँगा, इधर से ए अंदर आएगा तो ये हो गया 20a माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ए को अंदर लाऊंगा तो हो जाएगा 15a और प्लस में क्या है 12। बात है समझ में। अब यहाँ देखो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है वो कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में देखो एक तो ए दोनों जगह है, एक तो आपका ए कॉमन है, और एक चीज़ देखो दोनों नंबर देखो 25 और 20 किसी एक नंबर से कट रहा है 5 से, तो 5 भी कॉमन है। हमारा क्या कॉमन है 5, और ए भी कॉमन है। तो देखो ए एक पावर बाहर आ गई, 5 बाहर आ गया, 5 पंजे 25 तो 5 हो गया, ए बाहर चला गया, एक ए रह गया, माइनस ये वाला ए तो बाहर आ गया, 5 चौक 20, तो यहाँ क्या रह गया 4, ठीक है। अब यहाँ देखो 15 है और यहाँ 12 है, तो 15 12 में क्या कॉमन आ सकता है भाई, 3 से कट रहा है, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, तो 3। अब देखो जरा यहाँ कैसा चिन्ह आ रहा है प्लस का, लेकिन यहाँ ब्रैकेट में कैसा आ रहा है माइनस। मैंने पहले ही बताया था जब भी गुणनखंड करते हैं ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू बनेगी दोनों जगह वो दोनों सेम होनी चाहिए। अब यहाँ प्लस आ रहा है, अगर हम प्लस का कॉमन लेते हैं, लेकिन हमें चाहिए कैसा माइनस, और ये उल्टा आ रहा है, देखो ये माइनस का है और यहाँ चाहिए हमें प्लस वाला, तो कॉमन क्या ले लेंगे 3 तो लेंगे और माइनस के साथ लेंगे, यानी कि माइनस का 3 ले लिया कॉमन। तो ये हो गया 3 कॉमन, 3 पंजे 15, एक बचा हमारे पास ए, और 3 से इसे कितनी बार कटेगा 4 बार, तो 3 चौक 12। देखो दोनों एक से आ गए। अब जो दोनों एक आ गए उन्हें बाहर ले लो। अब यहाँ क्या बचा 5a माइनस 4 है, यहाँ बचा हमारे पास है 5a माइनस 3। आगे दोनों गुणनखंड में ये लंबाई है और ये चौड़ाई, एक लंबाई है और एक चौड़ाई, तो लंबाई क्या आ गई हमारे पास में, लंबाई आ गई 5a माइनस 4, और चौड़ाई क्या आ गई भाई, तो चौड़ाई आ गई हमारी
5a माइनस 3। ठीक है, ये दोनों व्यंजक आ गए हमारे लंबाई के और चौड़ाई। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट, वो मैं नहीं कराऊंगा, वो तुम्हें खुद करना है। जैसे मैंने इसके गुणनखंड करे हैं सेम उसी तरीके से उसको भी करना, आसानी से हो जाएगा गुणनखंड वाले का। ठीक है, पहला लंबाई दूसरा चौड़ाई, या कोई सा भी ले सकते हो आप, जरूरी नहीं है मैंने लंबाई इसको लिया, लंबाई से ले लो, चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है।